नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए मार्च 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 14 मार्च से आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 5 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक मकर राशि में डिबिलिटेटेड एक्सल्टेड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 15 मार्च से ये आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 7 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे और 25 मार्च के बाद ये आपके 11th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 7 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे आपके 9th हाउस में। और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 25 मार्च तक रहेंगे। इसके बाद में ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और ये राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। राहु इनका मित्र है। इसके साथ साथ और देखिए इस समय अवधि में जो ये समय रहेगा 25 मार्च 2024 तक का समय, विशेष तौर से आपको अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने कार्य व्यवसाय जॉब बिजनेस इत्यादि के क्षेत्र में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं करना चाहिए और अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में कोई भी नया बदलाव करना आपके लिए लाभदायी नहीं रहने वाला है, उन चीज़ों से बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपने रहन सहन का जो तरीका है उसके अंदर थोड़ा चेंज करना चाहिए। देखिए जैसे कि हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं, अपनी दिनचर्या को एक जिस तरीके से आध्यात्म होता है इस तरीके से अपना एक दिनचर्या बनाए, एक रूटीन बनाए या व्यायाम इत्यादि करें। योगा के माध्यम से अपनी दिनचर्या मैनेज करें, एक डिज़ाइन बनाए योगा के हिसाब से कि इस समय उठना है, इस समय खाना है, इस समय पानी पीना है। इस तरीके की दिनचर्या आप डिज़ाइन करें तो आप देखेंगे आपके लिए ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें आप 25 मार्च 2024 के बाद से अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर भी हेल्थ रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में थोड़ा सा फेस अगर देखें, अगर फेस या पर्सनैलिटी की बात करें तो वो दबी दबी सी रहेगी। 25 मार्च 2024 तक का समय आपके ऊपर प्रेशर आना, अननेसेसरी परेशानी या डिप्रेशन की वजह से हेल्थ ख़राब होना, खाने पीने का रूटीन सही ना होना, इन चीज़ों की वजह से दिक्कत आना और कार्य व्यवसाय का टेंशन होना या वर्कलोड होना, इन सब चीज़ों की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर पर्सनैलिटी के ऊपर भी और हेल्थ के ऊपर भी गिरता हुआ दिखाई देता है। इन चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के ऊपर देखिए, सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट रहेगी 14 मार्च 2024 तक और आप देखें राहु ग्रह की एस्पेक्ट होना यहाँ पर आपके सेकंड हाउस पर। तो इस समय में आप विशेष चीज़ ये देखें कि जो भी चीज़ आप खाएं, विशेष तौर से लिक्विड जो पीने की चीज़ें हैं उनका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। घर परिवार के साथ एक आनंददायी माहौल बनाकर रखा जाए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी प्रयास करें क्योंकि राहु ग्रह है। वाणी में थोड़ा सा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि इस समय में आप हो सकता है कुछ कटु वचन बोल सकते हैं, एग्रेसिव नेचर हो सकती है, गुस्सा जल्दी आ सकता है। उन चीज़ों को कंट्रोल करके अच्छे और प्रिय लगने वाले, बहुत सुंदर लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में देखिए जो धन की व्यवस्था है, धन की व्यवस्था अचानक से आपको मिलती हुई दिखाई देती है, परंतु कुछ धन खर्च भी होगा यहाँ पर। अब वो किस लिए होगा, हेल्थ के रिलेटेड भी हो सकता है, व्यापार के रिलेटेड भी हो सकता है
या पिता तुल्य व्यक्तियों के लिए भी धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में रियाज इत्यादि जो करते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा ना किया जाए, थोड़ा कम करें, क्योंकि इस समय में गला, नाक, कान, गला, आँख, नाक, कान, गले पर ज़्यादा प्रेशर डालना किसी भी प्रकार से या उनसे ज़्यादा कार्य लेना आपकी हेल्थ के लिए बड़ा प्रॉब्लम दिखा सकता है, तो उनसे बचकर रहा जाए। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और थर्ड हाउस के ऊपर शनि, शुक्र और सूर्य ग्रह के एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह आपके 9th हाउस में 13 मार्च 2024 तक गोचर करेंगे। इसके बाद ये भी आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। देखिए 13 मार्च 2024 तक का समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जो भी वार्तालाप करते हैं थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा। इस समय में हो सकता है उनकी ईगो बढ़ी हुई हो। फ़ोन से अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, व्हाट्सअप लिखते हैं या मेल इत्यादि करते हैं तो उनके अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, किसी को भी हर्ट करने वाले शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो ही लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको कुछ सरकारी कार्यों की वजह से यात्राएं करना, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की वजह से आपको कुछ यात्राएं करने का अवसर भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु यात्राएं तो आप करेंगे, यात्राएं थकाने वाली होंगी, यात्रा को कोई सार्थक रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ देखिए 13 मार्च के बाद जब सूर्य ग्रह आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, तो इस समय में विशेष तौर से 13 मार्च 2024 के बाद कोई यात्रा करनी हो, अपने सिबलिंग्स के यहाँ जाना हो, पड़ोसियों के यहाँ जाना हो, उस पर आप विराम लगाएं, ना जाएं, अवॉइड करें, बहुत बेटर रहेगा। अगर जाना पड़ता है तो बहुत ही सोच समझ करके वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों का सेवन करें और बहुत ही सुंदर और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना या कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर लिए जाना या कुछ अनुचित भोजन, जिसमें कि मैंने लिक्विड इत्यादि बताया, का सेवन करने से आपके लिए हार्मफुल रहने वाला रहेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह और 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। और जब मंगल ग्रह आपके 14 मार्च को यहाँ पर आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो इनकी एस्पेक्ट होना, सूर्य 13 तारीख को आ जाएंगे। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन बताता है इस समय में। देखिए आप अगर कोई घर की रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, कोई व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा रुक जाएं। कब तक? कम से कम आपको 25 मार्च 2024 तक कोई नया व्हीकल नहीं परचेज करना चाहिए, घर के अंदर कोई नया सामान नहीं खरीद के लाना चाहिए। विशेष तौर से अगर आप कोई डॉग इत्यादि या पेट्स, डॉग में पेट्स, कैट इत्यादि, पैरट वगैरह लोग पालते हैं, परंतु इस समय अवधि में ना पाला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके घर पर पहले से है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो न्यू ईयरली प्रेडिक्शन है उसके अंदर मैंने बताया था कि इस वर्ष में कोई भी अपने घर में कोई पेट ना खरीद के लाए। फिर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि जी जिनके घर पर है वो क्या करें, उन्हें उनकी सेवा करनी है। किसी प्रकार से उनकी हेल्थ खराब होती है पेट्स की तो तुरंत डॉक्टर से दिखाएं और उनकी सेवा करें। और जिनके पास नहीं है वे बाहर जो स्ट्रीट पर हैं, आवारा जो है जानवर, उनकी सेवा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पालना नहीं है। तो अगर आपके पास कोई पेट्स है तो उसकी सेवा करें। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर ड्राइव करेंगे, अदरवाइज चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए। 25 मार्च 2024 तक का समय अपने स्वयं के लिए, अपनी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ होगा। 26 मार्च 2024 के बाद का समय माता तुल्य स्त्रियों से कुछ लाभ लेना, एडवाइस लेना, धन लाभ लेना, इसके लिए योग अच्छे बनेंगे। व्हीकल परचेज करना हो, घर की रजिस्ट्री कराना हो, इन सब चीज़ों के लिए लाभ उत्तम मिलते हुए दिखाई देंगे और कार्य स्वतः ही पूर्ण होते जाएंगे। आगे बात करेंगे, हाँ इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। इस समय में आपके दिल के अंदर अजीब अजीब तरह के ख्यालात आएंगे, जिन ख्यालों का कोई मतलब वास्ता नहीं है किसी भी चीज़ से। इस तरह के, जिसे कहते हैं बिना सिर पैर के विचार आना, इस तरीके के विचार आपके दिल के अंदर आएंगे। परंतु इस समय में अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करके उन विचारों को अवॉइड करना है और खुश रहने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे
आपके फिफ्थ हाउस के विषय में देखिए, फिफ्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, बुध ग्रह आ जाएंगे 26 तारीख से, तो बुध ग्रह की एस्पेक्ट प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ आप देखें, इसके साथ साथ देखिए आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं उसके लिए बहुत उत्तम समय है। एक उत्तम संतान को कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य है, उन कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते दिखाई देते हैं। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं उन्हें इस अवधि में प्रयास करना चाहिए ताकि वे अपना वीज़ा, पीआर या ग्रीन कार्ड इत्यादि की व्यवस्था कर पाएँ और करके अब्रॉड में जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उसे प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आपकी एज 50-60 प्लस है, आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो ये महीना विशेष तौर से, ये पूरा महीना आपको आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ, इसमें आप एक काम कीजिए, 13 तारीख के बाद का, 13 मार्च के बाद का समय ऐड कीजिए। 13 तारीख से पहले ऐड करेंगे तो रिजल्ट कम आएंगे। तो 13 मार्च 2024 के बाद का समय आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक एन्जॉयमेंट भरा समय व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा समय है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। देखिए 6 हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ जो 6 हाउस है इसके ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना, अब देखिए, और राहु ग्रह की भी एस्पेक्ट होना, ये समय विशेष तौर से आपको रोग, ऋण, शत्रु, मैंने तीनों चीज़ बताई। आपकी हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना है। हेल्थ इस समय में अप एंड डाउन करेगी, कभी ठीक होगी कभी फिर खराब होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, छोड़नी नहीं है। क्योंकि ये महीना जो मार्च का महीना है, देखिए एक तो ये मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज की वजह से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि आप नेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे जैसे नेचर चेंज होती है वैसे वैसे ये नेचर का प्रभाव आपके ऊपर अधिक पड़ता है और लगन के मुकाबले। तो इस समय में विशेष तौर से एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और अगर आपको कोई ऋण लेना पड़ता है या कोई डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपको आपके लॉयर, एडवोकेट इत्यादि से मिलना है, तो 25 मार्च 2024 के बाद मिला जाए तो लाभदायी रहेगा। अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई लोन लेते हैं, कोई व्हीकल परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंशन करना है कार्य व्यवसाय का, या वहाँ पर कोई आप नया प्रोडक्ट सर्विस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रुक जाएं। 25 मार्च के बाद का समय आपके लिए उत्तम है, उन कार्यों को करने से लाभ होगा। इस समय में विशेष तौर से 25 मार्च 2024 तक का समय आपको अपने एनिमी के ऊपर फोकस करना है, थोड़ा सा उनसे बचकर रहना है। आपको ये समय ये दिखा देगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। इन चीज़ों को आपको रियलाइज़ करा देगा। ये समय इस प्रकार से आपका जा रहा है। विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और प्रसन्न रहने का प्रयास करें। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड, देखिए 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो आपका आपके स्पाउस के माध्यम से सपोर्ट आपको प्राप्त होना। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई पार्टनर व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप तो कर लीजिए, परंतु उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन अवश्य कीजिएगा। और डॉक्यूमेंटेशन करने का समय 25 मार्च के बाद का लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा आपको। इस समय में अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के माध्यम से सभी प्रकार से लाभ प्राप्ति, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जो भी आपको आवश्यकता की चीज़ें हैं उनमें पूरी सपोर्ट यहाँ पर आपके स्पाउस के माध्यम से मिलती दिखाई देती है। उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय विशेष तौर से अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो इस समय में पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ने की संभावना यहाँ बनी है। समय बहुत अच्छा है। समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके, एक चीज़ और बताता हूँ, जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, जिनके विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके लिए रिश्ते आने यहाँ पर दिखाई देते हैं। अच्छा रिश्ता इस समय में आपको प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ अप्रैल 2024 तक का समय, 30 अप्रैल 2024 तक का समय विवाह करने के लिए, विवाह में परिणित होने के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। इस समय का भरपूर लाभ उठा के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, मंगल ग्रह का यहाँ पर एक्सोल्टेड होना, और इसके साथ साथ 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरे राशि में आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में
आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं उनसे संबंधित अगर कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य आपका पेंडिंग है, कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसमें थोड़ा सा धन खर्च करके, थोड़ी सी परेशानी भागदौड़ करके आप कुछ धन लाभ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि प्राप्त करने का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है कि इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों के द्वारा आपको छले जाना यहाँ पर दिखाई देता है। किसी प्रकार से वे आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। परंतु फिर भी अगर हम देखें तो फिर भी आप कुछ ना कुछ लाभ कब से देखिए 14 मार्च 2024 के बाद अपने कुटुंब के सदस्यों से, अपने स्पाउस के परिवार वालों से, या कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है उसमें से लाभ आप प्राप्त कर ही लेंगे। थोड़े मात्रा में ही आए परंतु आएगा जरूर। परंतु छल से बचकर रहिएगा, कोई छल सकता है आपको, फ्रॉडबाजी इत्यादि कर सकता है, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको 14 मार्च 2024 तक, वैसे तो मैंने 25 मार्च तक बताया है, कोई विशेष यात्राएं जैसे ज़्यादा अगर टूर ट्रैवल करते हैं तो उन्हें कंट्रोल कर लें। ये समय टूर ट्रैवल करने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देता। इस समय में घर पर रहकर आराम किया जाए तो अच्छा रहेगा, लाभदायी रहेगा। आगे इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, इस समय में खेत में काम करना काफ़ी लाभदायी रहेगा। 14 मार्च 2024 तक का समय तो बहुत ही उत्तम है इनके लिए। फसल लगानी है, फसल लगा लें, खेत की नराई कर लें। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो भी रिसर्च करते हैं कर लें जल्दी, इस समय में रिसर्च करके रिजल्ट आ जाना और उसके बाद 14 मार्च के बाद उसे पेटेंट करा पाना बहुत अच्छा योग बनता दिखाई देता है। आपकी मेहनत इस समय में रंग लाने वाली है, उसका प्रयास किया जाए, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देखिए, 9th हाउस के लॉर्ड सबसे पहले शनि ग्रह अपनी ही दूसरी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह के साथ महालक्ष्मी योग बनाते हैं। सूर्य है यहाँ पर, सूर्य 13 तारीख के बाद आगे चले जाएंगे और मंगल ग्रह 14 मार्च से यहाँ आ जाएंगे। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, मैंने पहले बताया जो स्टूडेंट हैं फॉरेन जाना चाहते हैं तो धन की व्यवस्था अपना आप हो जाएगी। कोई किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ग्रांड पा जो है, ग्रांड माम जो है, वे भी आपको इस समय में धन की व्यवस्था करा देंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। उन लोगों की हेल्प से, उनकी एडवाइस से भी आपको सफलता मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। पिता तुल्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। 13 मार्च 2024 तक का समय आपके पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। परंतु 14 मार्च 2024 के बाद वे भी आपको आपके कार्य व्यवसाय या आपके एजुकेशन के अंदर सपोर्ट करेंगे। आपको धन लाभ प्राप्ति होगी। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये समय अवधि आपको अच्छा रिजल्ट दिलाती दिखाई देती है। परंतु 25 मार्च के बाद डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कीजिएगा, अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। ऑनलाइन में आपको 13 मार्च 2024 के बाद से आप कर सकते हैं, करना लाभदायी होगा। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। एक सुखद आनंददायी यात्रा, एंजॉयमेंट भरी यात्रा करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर अभी 10th हाउस में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह रहेंगे 25 मार्च तक, और ये डिबिलिटेटेड हैं, और सूर्य आ जाएंगे 13 मार्च से। देखिए 10th हाउस में इस समय जो है कार्य क्षेत्र में बहुत खींचातानी वाली स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तो 13 मार्च 2024 तक के बाद अपनी ईगो को मैनेज करके चलने का प्रयास कीजिए। किसी के ऊपर अननेसेसरी चिल्लाना या ज़बरदस्ती प्रेशर में लेके कार्य कराना, इन सब चीज़ों से कार्य बिगड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको, अगर आप इस समय में कोई संबोधन करते हैं, कोई ऐड वगैरह कराते हैं, या हाँ अगर इस तरह के कोई कार्य अगर आप करते हैं या कोई गोष्ठी इत्यादि करते हैं तो उसके अंदर एक नोट पहले बना लें कि आपको बोलना क्या क्या है, और उसे 1-2 लोगों से करेक्ट करा लें। क्योंकि उसमें कोई गलती होना, डेटा की गलती होना, मान लीजिए गलत डेटा आपने बता दिया तो गलत इंप्रेशन आपका चला जाएगा पब्लिक के ऊपर। तो इन सब चीज़ों का एक बार एनालिसिस करा करके एक पेपर आप ले करके चलें, या टैब ले लें, टैब के अंदर सब कुछ है, आप वहाँ से पढ़ के सुना दें, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। और आप देखेंगे 26 मार्च 2024 के बाद से पब्लिकली आपको सपोर्ट मिलना, हेल्प मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, हाँ अगर आप जॉब करते हैं तो देखिए जॉब के अंदर आप सच झूठ बोल के जॉब तो प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर डॉक्यूमेंट आपके 26 मार्च से पहले अगर डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर दिए, या आपने मान लीजिए झूठ बोल के कहीं जॉब प्राप्त की और आपने असली डॉक्यूमेंट वहाँ 25 मार्च तक लगा दिए, तो फिर वो वहाँ पर आपकी जॉब
खतरे में आ सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर करना है झूठ सच बोल के करेंगे, क्योंकि आपके कार्यक्षेत्र में राहु आया है। राहु झूठ सच बोल के अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें वो 26 मार्च के बाद करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। और इस समय में आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कुछ ड्यू है, पेंडिंग है, वैट इत्यादि या जीएसटी इत्यादि का पेमेंट करना है तो 13 मार्च 2024 के बाद करके उसमें भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सही रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और यहाँ पर 26 मार्च से बुध ग्रह आ जाएंगे। देखिए, धन इस समय में आप काफ़ी सेविंग करने का प्रयास करेंगे, परंतु इस समय में कुछ धन आपका आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए खर्च होता दिखाई देता है। किसान भाई हैं, हो सकता है ज़मीन थोड़ी और ख़रीदने का विचार हो या ज़मीन में अच्छी फसल के लिए कुछ खर्चा इस समय में करें, या ज़मीन को जिसे कहते हैं कि निराई इत्यादि में भी धन खर्च हो सकता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो कुछ धन इनका साइंस में रिसर्च इत्यादि करने पर या कुछ एजुकेशन वगैरह लेने में खर्च हो सकता है, परंतु इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा खर्चा करके अधिक लाभ की मात्रा यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में धन सेविंग आप कर पाएंगे। 26 मार्च के बाद से आप बैंक इत्यादि में या आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में धन निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का भी भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। मित्र वर्ग भी आपको काफ़ी सपोर्ट इस समय में करता दिखाई देगा। इस समय में दान पुण्य इत्यादि थोड़ा करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपका नेम फेम बनता रहेगा। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर जब मंगल ग्रह आपके 14 मार्च से आपके 9th में आ जाएंगे तो इनकी एस्पेक्ट पड़ने वाली है। देखिए, इस समय में ये पूरा महीना व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, तेज़ी से व्हीकल ड्राइव ना करें। अगर रोड पर चलते हैं तो भी दूसरे वाहनों से बचकर चला जाए, क्योंकि इस समय में वाहन से चोट खरोच लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको प्लेनेट सपोर्ट कर रहे हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं और वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करके आप अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्राप्त करने के योग बने हुए हैं। ये समय आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराएगा जरूर, परंतु ट्रैवल करते समय अपना ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं, आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्च। देखिए, 1 मार्च 2024 का समय, ये जो समय रहेगा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिन स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लाभदायी रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 1 तारीख का समय संतान को कंसीव कराने के लिए। इसके साथ साथ क्रिएशन से रिलेटेड अगर कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों में उन्नति प्रदान कराने वाला रहेगा। 2-3 मार्च का समय, ये समय आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई मैटर है या आपका लीगल मैटर चल रहा है, कोई लोन इत्यादि लिया था या दिया था, तो उन चीज़ों के लिए ये समय थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें, लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा एनीमी से भी बचकर रहने का प्रयास करें इन दिनों में। 4-5 मार्च का समय, 4-5 मार्च का समय जो मैरिड हैं उन्हें अच्छे स्पाउस का सुख प्राप्त होने वाला है। स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाना या आनंद का अनुभव प्राप्त करना, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना, और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा उन्हें इन डेट्स में अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होना, विवाह में परिणित हो पाना, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। 6-7 मार्च का समय, ये समय जो रहेगा 6-7 मार्च का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आना आप देखेंगे। सुबह उठते ही साथ आपके कार्यों में विघ्न आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस भी रह सकता है। और इस समय में अगर आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है तो थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होने के बाद भी आप उन कार्यों को पूर्ण करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाई इस समय में अपने खेत का निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग भी इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे 8-9 मार्च का समय। देखिए, 8-9 मार्च का समय लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। लव रिलेशन में उन्हें लाभ होगा और इसके साथ साथ इस समय में एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देता है। 10-11 मार्च का समय, जो व्यक्ति अभी जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास करके भी जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये समय जॉब ज्वाइन करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उत्तम दिखाई देता है।
12-13 मार्च का समय, 12-13 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। 4-5 12-13 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, कुछ धन सेविंग कर पाना, किसी भी पॉलिसी में, RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी में आप धन निवेश करेंगे। मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों से हेल्प या एडवाइस प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके बाद 14, 15, 16 मार्च का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। इस दिन आपका कुछ धन खर्ची होने वाला है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इन डेट्स में अपना वीज़ा PR या अपने टिकट इत्यादि आप बुक करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज ये समय आपका, अगर आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है तो मेडिकल, मेडिसिन और अगर हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च होता दिखाई देता है, और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस समय में आपका कुछ धन दंड, बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों पर खर्च होते दिखाई देता है। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए अपने धन में से कुछ धन कुछ मात्रा में दान करने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ पर शांति होती दिखाई देती है। इसके बाद 17-18 मार्च का समय, देखिए 17-18 मार्च का समय, ये समय आपको अपने लिए कुछ सोच विचार करने के लिए रहेगा। अपने ऊपर आप विचार करें, आपने क्या दिनचर्या बना रखी है उसे प्लानिंग करने का विचार करें। क्योंकि देखिए ये 2024, अगर आपने मेरा न्यू ईयरली प्रेडिक्शन देखा होगा तो मैंने बताया है ये 2024 एक प्लानिंग ऑफ द वे से चलने वाला वर्ष है। जो व्यक्ति प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करेगा, प्लानिंग से कार्य करके चलेगा, तो वही व्यक्ति सक्सेस होगा। तो ये समय आपको जो दोबारा से मिल रहा है विचार करने का, तो इस समय में 17-18 तारीख में आप अपनी एक प्लानिंग, एक शेड्यूल तैयार करें, उस प्लानिंग को मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 19, 20, 21 मार्च का समय, 19, 20 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, परिवार का सुख होना, अच्छे भोजन का सुख होना। इसके साथ साथ इस समय में आपकी वाणी के अंदर एक ओज यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 22-23 मार्च का समय, देखिए 22-23 मार्च का समय आपको यात्रा करने से, कुछ सिबलिंग्स इत्यादि से मिलने से या उनके यहाँ पर जाने से या उनके यहाँ आने से आपको धन का लाभ मिलता दिखाई देता है। इस समय पड़ोसियों का आपके साथ आना, गेट टुगेदर होना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको धन लाभ और इसके साथ साथ कुछ मात्रा में नेमफे मिलता है, यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलता दिखाई देता है। 22-23 मार्च का समय जो जातक लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। वे लव रिलेशन इस समय बना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी दूरी की यात्रा करने से लाभ प्राप्त होगा। 24, 25, 26 मार्च का समय, ये समय आपको विशेष तौर से अपने घर के अंदर रह करके अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ आनंद से समय व्यतीत करने के लिए मैं बोलूँगा। इसके साथ साथ इस समय में, ये समय घर के अंदर कुछ नई चीज़ लाना चाहते हैं, अपने व्हीकल से कोई यात्रा करना चाहते हैं सह परिवार, तो उन चीज़ों के लिए उत्तम दिखाई देगा। पेट्स इत्यादि की हेल्थ का समय में ध्यान रखा जाए। इसके बाद 27-28 मार्च का समय, देखिए 27-28 मार्च का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ 27-28 मार्च को धन लाभ का भी योग मिलता दिखाई देता है। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट में संतान को कंसीव करा के एक उत्तम और स्वस्थ संतान को आप कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 29-30 मार्च का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा आपको परेशान देने वाला है। हेल्थ के लिए दोबारा से इस समय में केयरफुल रहा जाए। ये समय अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ में अप एंड डाउन आएगा, तो ये समय दोबारा से अप लाने वाला रहेगा। इस समय में डॉक्टर से कंसल्ट लेना, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी हेल्थ के बारे में जान लेना। अगर आपका लीगल मैटर है तो किसी लॉयर, एडवोकेट या एस्ट्रोलॉजर से अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 31 मार्च का समय, 31 मार्च का समय जो मैरिड है उनके लिए अच्छा रहेगा। अपने स्पाउस का आनंद का समय व्यतीत करेंगे, धन लाभ प्राप्ति के योग भी प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, इस समय विवाह करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मिथुन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।